मैंने एपिलेप्सी पे काम करवाया। एप्टोन नाम का ड्रग है जो वाल्परिन उसका बेसिक तत्व है। तो वाल्परिन है वो आज एपिलेप्सी मिर्गी वाई के लिए वो काम करता है। तो मिर्गी के दर्द के लिए अगर मिर्गी आ गई किसी को वाई एपिलेप्सी फिट, तो उनको डायग्नोस होता है, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट देते हैं 5 साल के लिए। ये एप्टोन डोज बदलता रहता है वगैरह, लेकिन लेना पड़ता है। डॉक्टर कहता है न्यूरो फिजिशियन कि आपको 5 साल लेना पड़ेगा। और फिर 5 साल के 1 महीने पहले अगर आ गया, 1 दिन पहले भी आ गया, तो फिर से 5 साल, मतलब पूरी जिंदगी लेनी पड़ेगी। उसकी कितनी साइड इफेक्ट्स है वो आप अपने नेट पे पढ़ लेना, वाल्पारिन या एप्टोन लिख के। तो परम करके एक लड़का था जिसका एमफार्म फिर पीएचडी भी हुआ। आज तो एक बड़ी कंपनी में वो सीआरओ है, क्लिनिकल रिसर्च ऑफिसर है। वो सिर्फ गाय से आगे चला गया। उनके बैच के 50 लोग थे एमफार्म वाले, पीएचडी वाले, किसी को इतना बड़ा जॉब नहीं मिला है, लेकिन सिर्फ इसमें उसने काम किया। तो वो मेरी स्कॉलरशिप से वो पढ़ा और आज इतने बड़ी एक कंपनी का एक वो सीआरओ है। तो उसने इसके ऊपर ट्रायल लिया था राजकोट सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में। तो चूहे को 3 ग्रुप को हमने एपिलेप्सी डेवलप की, सीजर्स डेवलप किए, मतलब 6 को किए, 3 को वाल्परिन ग्रुप दिया गया, 3 को फिर ये पंचगव्य दिया गया। 23% ज़्यादा रिजल्ट, जल्दी रिजल्ट, 0 साइड इफेक्ट। और वो एपिलेप्सी में काम हुआ। फिर क्लिनिकल ट्रायल भी लिया। मैंने आपको इसलिए बताया, वही बुलबुलिया थी। ये डॉक्टर गौरांग ने बताया कि देखो फैट तो सबके है। पश्चिम तो बोलता है फैट मत खाओ, हार्ट अटैक आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फैट, लेकिन फैट के मोलेक्यूल अलग अलग है। भैंस के घी का मोलेक्यूल अलग है, गाय का अलग है, देसी गाय का अलग है, तेल का अलग है। तो स्मॉलेस्ट फैट मोलेक्यूल है वो HDL है, वो गाय में सबसे ज़्यादा है। कोलेस्ट्रॉल का अब साइंटिस्ट को समझ में आया, अब डॉक्टर्स को पता चला कि कोलेस्ट्रॉल में वेरियस टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। उसमें एक है LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो हार्ट अटैक करता है, जो भैंस के दूध में ज़्यादा मिलता है, भैंस के घी में मिलता है, डालडा में, वेजिटेबल ऑयल में, जर्सी के दूध में, आपके पास जो पाउच वाला दूध होता है उसमें LDL ज़्यादा है। जो देसी गाय के दूध में है HDL, वो स्मॉलेस्ट फैट मॉलिक्यूल है और वो है गुड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो हार्ट के लिए अच्छा है। गाय के घी को संस्कृत में आयुर्वेद में हृदय बताया, हार्ट के लिए अच्छा बताया। और मैं तो कोलेस्ट्रॉल सिर्फ 3 बार 1-1 चम्मच गाय का घी खिला के कोलेस्ट्रॉल कम करता हूँ, वो रिपोर्ट इसमें है। लेकिन दुनिया को मालूम नहीं, उनके पास गाय नहीं है ना। प्रॉब्लम उनका क्या है अभी समझ जाओगे थोड़ी देर में। तो ये स्मॉलेस्ट फैट मॉलिक्यूल है और ये गाय के घी से कैसे कोलेस्ट्रॉल हटता है, डॉक्टर देवांगी का थीसिस था। आप कभी डॉक्टर देवांगी कोलेस्ट्रॉल ऐसा टाइप करेंगे तो आपको वो मिलेगा। तो ये सीरम कोलेस्ट्रॉल और जो ट्राइग्लिसराइड है वो कम करने वाली चीज़ आपके सामने मैंने रखी। अब बड़ा एक टर्न आ रहा है, जो अगर आपको टर्न नहीं मालूम है तो आपको देखना पड़ेगा। यूरोपियन टर्निंग टू अस, ये यू टर्न कर रहे हैं, भारत की ओर आ रहे हैं। क्यों? ये किताब है डेविल इन द मिल्क, किसने लिखा है? केट वुडफोर्ड ने। कहाँ से लिखी गई है? न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड है दूध का कंट्री, विश्व का 42% दूध उन कंट्री के द्वारा लोगों को दिया जाता है। अब न्यूजीलैंड का उस साइंटिस्ट को एक हाइपोथेसिस मिला एक पेडियाट्रिशियन से कि कोई एक आइलैंड में कोई बच्चों को मेंटली रिटार्डेशन, मतलब बच्चे मंदबुद्धि दिखने लगे। तो फिर उनको लगा, और एक जगह पे बिल्कुल नहीं थे, उस हाइपोथेसिस को उसने पकड़ा। उनको लगा क्या हो रहा है, तो उनको डाउट हुआ। तो न्यूजीलैंड के 100 डॉक्टर्स के कांटेक्ट किया उसने, 10 गायनिकोलॉजिस्ट, 10 ऑब्स्टेट्रिशियन, 10 कार्डियोलॉजिस्ट, 10 है डायबिटोलॉजिस्ट, ऐसे 100 डॉक्टर्स को मिला और बताया आपका मुझे केस पेपर चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके केस पेपर अगर आप मुझे दे सकते हैं तो ठीक है, मैं पेशेंट का कंसर्न ले लूँगा और आपका दूंगा। और वो केस पेपर कलेक्ट करते रहे, स्टडी करता रहा। वो केट वुडफोर्ड है, PhD, डबल PhD वेटरनरी में और एग्रीकल्चर में किया हुआ है, न्यूजीलैंड का है, जिंदा है अभी। तो वो करता रहा 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल नहीं, 16 साल तक रिसर्च किया, डेटा कलेक्ट करते रहे 100 डॉक्टर से। और उसमें से फिर उसने एक किताब लिखी जो नाम है डेविल इन द मिल्क, दूध में राक्षस है ऐसा बताया। अब दूध की कंट्री का एक साइंटिस्ट साइंटिफिक एविडेंस के साथ वो बोलता है कि दूध में राक्षस है। वो क्यों बोलता होगा? बवंडर मच गया दूध की कंट्री में, जो दुनिया को दूध देता है। अब उनकी किताब उस समय तो अभी रिसर्च हुआ था, उन्होंने बताया, मैं पूरी बुक तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका जिस्ट जो है कि न्यूजीलैंड के बच्चे अब मंद बुद्धि बन रहे हैं,
न्यूजीलैंड की महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहे हैं, न्यूजीलैंड के गर्भाशय का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, न्यूजीलैंड में डायबिटीज़ बढ़ रहा है, न्यूजीलैंड में ओबेसिटी बढ़ रही है, न्यूजीलैंड में कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज़ बढ़ रहे हैं। ये जो विश्व फिनोमिना है न्यूजीलैंड में ज़्यादा हो रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। और उनका वजह है वो उसने बताया कि भाई उनकी वजह है वहाँ की काऊ और वहाँ का मिल्क। अब वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, फिर जाएंगे हम। ये जो गाय जैसी दिखने वाली ये जर्सी है, जर्सी होस्टिन फ्रीजियन, ऐसी यूरोप में 23 टाइप की काऊ है जो गाय नहीं है। काऊ और गाय का ट्रांसलेशन नहीं होता, इंग्लिश शब्द नहीं है, काऊ एक प्राणी है। अब मैं मेरी बात बताऊंगा, न्यूजीलैंड ने वो नहीं बताई। पृथ्वी के ऊपर 55,000 मैमल्स है, स्तनधारी प्राणी 55,000। कुत्ती का बच्चा जिन्हें अपने गुलूड़ियों कही है, वो उनकी माँ का दूध पी के बड़ा होता है। बंदरी का बच्चा, बंदरिया है, वो उनकी माँ का स्तनपान करेगा। तो हर माँ का स्तनपान उनके बच्चे के लिए तो अच्छा है। 55,000 दूध हम नहीं पी सकते, सब लोग सब दूध नहीं पी सकते। शास्त्र और आयुर्वेद ने कुछ नया बताया जो पश्चिम के पास नहीं है। वो कहते हैं अगर आपको आँख की तकलीफ है तो बकरी का दूध अच्छा है, अगर आपको अनिद्रा और कार्स्य है तो भैंस का दूध अच्छा है, अगर आपको हुपिंग कफ है तो गधी का दूध अच्छा है, अगर आपको सिरोसिस ऑफ लीवर है, लीवर फेल हो गया है, पेट में पानी भरता है, हेपेटाइटिस है, तो फिर उटनी का दूध अच्छा है। तो इस प्रकार के 7 दूध का वर्णन जो केतन भी जो पढ़ा है, हम पढ़ाते हैं, वो अष्टक्षरी अध्याय में उसका वर्णन है। एक एक दूध का तो उपयोग है वो 55,000 प्राणी में से। तो फिर शिष्यों ने पूछा कि भाई आपने बताया ये बकरी का दूध अच्छा है, ये कुत्ती का दूध, ये क्या इनका दूध अच्छा है, भैंस का दूध अनिद्रा भी अच्छा है, तो फिर आपने गाय का तो वर्णन नहीं किया। उसने बोला वो बकरी माँ बीमार होती है, वो उतनी खुद बीमार होती है, वो गद्दी बीमार होती है। हमारी माँ जो ऐसा दूध पी के हम बड़े होते हैं, उनको भी स्तनपान कराने में दूध नहीं आता या बीमार होती है। तो इन 7 प्राणियों को गाय का दूध पिलाओ तो सब प्राणी ठीक हो जाएंगे। तो गाय को माता इसलिए बोला, गाय के दूध का, देसी गाय के दूध का जो सोमेटिक सेल है वो कोई भी प्राणी पी सकता है, कुत्ता भी पी सकता है। कुत्ते का दूध गाय नहीं पिएगी, या पिएगी तो बीमार हो जाएगी, हम पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। सिंहण केरो दूध ते सिंहण सूतने जरे, वगड़वंशी ने वमन करावे, पात्र फोड़ी न निकले। अगर आप स्टील के बर्तन में सिंह का दूध, शेरनी का दूध करोगे तो उसमें छेद हो जाएगा, इतना वो गर्म हो रहा है, ऐसा होता है। तो शेर का बच्चा ही शेर का दूध पी सकता है, तो वो तो अखा ने ऐसा बताया। सिंहण केरो दूध तो सिंहण सूतने जरे, वगड़वंशी ने वमन करावे, पात्र फोड़ी न निकले। कितना नॉलेज था। इसका मतलब कि हम सब दूध नहीं पी सकते, लेकिन गाय माता का दूध सब पी सकते हैं। ये बात एंडोर्स करते हैं महाभारत में। 5 पांडव माता कुंता के साथ जा रहे थे वन में, वो वनवास लिया था ना जब 1 साल का, तो उसमें माता कुंता को तृषा लगी, आपने सुना भी होगा, लेकिन आप इस आज अलग अंदाज से, अलग नजरिए से सुनिए। गया, नकुल को भेजा कि तुम जाओ पानी ले आओ, माँ को बहुत तृषा लगी है, वापस नहीं आया। फिर भेजा सहदेव को, वापस नहीं आया। फिर भीम को भेजा, भाई तुम तो बहुत ताकत वाला, तुम जाओ, कोई प्रॉब्लम है भाई को तुम लेके आओ। फिर बताया कि वो भी नहीं आया तो अर्जुन को भेजा, तुम तो बाणावड़ी हो। चारों भाई नहीं आए। फिर धर्मराजा को लगा क्या है यार, ये माता को तृषा लगी है और इनको दूध पिलाना है, तो आप पानी पिलाना है। तो खुद गए, वहाँ गए और वहाँ भी पानी पिला, लेकिन 4 भाई चित्त पड़े थे, सोए हुए थे, मतलब कोमा में थे। और वो भाई को देखूँ या पानी, तो उसमें माँ को पहले पानी पिलाऊँ फिर भाई को देखूंगा, क्योंकि माँ को पानी लगा। जैसे ही पानी भरने गए तो किसी अदर से उसने पकड़ लिया, कहते हैं वो यक्ष था। तो कौन है? तो कहीं यक्ष हूँ, ये मेरा है तालाब, ये मेरा ज्यूरिडिक्शन है, तो ये पानी अगर तुम लेंगे तो मेरे प्रश्न का जवाब देने के बाद तुमको मिल सकता है। क्योंकि बोलो, तो तेरे 4 भाई जवाब नहीं दे पाए हैं, वो मैंने इसको मार दिया है, तुम भी मर जाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं, पूछो। 3-4 प्रश्न की माँ से 3 प्रश्न के लिए समय नहीं है। चौथा प्रश्न है, पूछा कि पृथ्वी के ऊपर अमृत कौन सी चीज़ है? तो उसने बताया गाय का दूध है। युधिष्ठिर ने बताया, सब सही जवाब हुए। तो फिर उसको पानी भरने दिया और फिर बाकी कहानी आप जानते हैं। तो उत्तम चीज़ है। उसी बात 150 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी गए थे अमेरिका में। तो 150 साल पहले जब अमेरिका गए, वहाँ बहुत पॉपुलर हुए, आप जानते हैं। पहले तो हिंदू को, इंडिया को, भारत को जानने वाले कोई नहीं थे, विवेकानंद जी को जानने वाले कोई नहीं थे, और वो बहुत पॉपुलर हो गए। जब पॉपुलर हो गए तब वो पानी भी पीते थे उस समय भी, लेकिन बात तो दूध की आ रही है। तो उनको पूछा गया कि स्वामी जी आप हिंदू है, आप सन्यासी है, आप भारत से आए हैं, तो बताओ दूध किसका अच्छा होता है? तो स्वामी जी ने बताया दूध तो भैंस का अच्छा होता है।
क्योंकि स्वामी जी हम तो ऐसा मानते थे कि आप हिंदू है, भारत में तो गाय को माता बोलते हैं, दूध उसका अच्छा बोलोगे। तो आपने पूछा क्या? आपने दूध के बारे में पूछा, तो दूध तो भैंस का अच्छा, उसकी चाय अच्छी बनती है, जो आगे जाके 2019 में वो पीते होंगे, पीने वाले हैं, ऐसा उनको तो वो तो पीते नहीं थे, लेकिन चाय भैंस की अच्छी होती है, भैंस गाढ़ा दूध देती है। लेकिन आपने अगर अमृत का पूछा होता तो मैं गाय का दूध का बोलता। हम गाय के दूध को दूध नहीं कहते, हम अमृत कहते हैं। तो ये बात आयुर्वेद में भी बताई कि भाई बाकी क्षीर है तो शास्त्रों ने बताया अजा क्षीर यानी बकरी का क्षीर, माहिष क्षीर यानी भैंस का क्षीर, उष्ट्री क्षीर यानी उटनी का दूध। लेकिन जब हम सिर्फ क्षीर बोलेंगे तो समझ लेना का गाय का दूध। तो ये विशेषता हमको मालूम थी और वो विशेषता उनके पास नहीं है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में गाय होती ही नहीं। 55,000 मेमल में से एक ये भी मेमल है और हमारी गाय माता भी मेमल है, मेरी माँ भी मेमल है। तो वो यूरोप और अमेरिका में है ही नहीं। यूरोपियन लोग इधर आए, फ्रेंच लोग आए, ब्रिटिशर आए और हमारी गाय ऐसे ही दिखती है तो देखा ओ दिस इज काऊ। तो हमारे बड़े लोग को लगा कि वो अंग्रेज जिसको हमारी गाय को काऊ बोलते होंगे, तो हम लोग भी काऊ काऊ करने लगे। उनको तो गाय देखी ही नहीं थी। उन्होंने हमारी, जैसे हमको ये गाय जैसी लगती है ना, आंचल है वगैरह, काड़ी दोरी राती गाय पिए पानी चरवा जाए, 4 पगों ने आंचल 4, तो वो गाय लगती है। तो उन्होंने काऊ बोला, तो हमको लगा कि भाई अंग्रेजी में इसको काऊ कहते होंगे। अब वो सिर्फ इतनी बात नहीं है, उसका डीएनए अलग है। ये है बोस टॉरस, यूरोप की और अमेरिका की जो काऊ है, दैट इज जर्सी, होस्टिन, फ्रीजियन, ऐसी 23 ब्रीड्स पीसीस है, जो एक प्रकार का प्राणी है जिसका दूध उसके बच्चे के लिए तो अच्छा है, हम नहीं पी सकते। और ये हमारी कांकेर है यहाँ की, और ये सौराष्ट्र की गिर, और फिर सूरत के आगे जाके डांगी, और ऐसे भारत में 67 ब्रीड्स है। 37 डिस्क्रिप्ट है, बाकी नॉन डिस्क्रिप्ट है, लेकिन जिसका डीएनए जीन्स अलग है। ये है बोस इंडिकस और वो है बोस टॉरस। ये प्रजाति ही अलग है। इसका दूध तो बकरी को भी आता है, उटनी को भी आता है, बंदरी को भी आता है, कुत्ती को भी आता है, शेरनी को भी आता है। सब दूध हम नहीं पी सकते। तो ये दूध हम नहीं पी सकते, वो कौन कहता है? मैं नहीं कहता हूँ। हमारे शास्त्रों में तो इसको बोले भी ना बोला था, लेकिन केथ वुड ने पता चल गया, उन्होंने एक किताब में लिखा कि ये दूध में प्रॉब्लम, उसमें BCM7 है, बीटा कैफीन मॉर्फिन, जो प्रोटीन की 67 चेन है, पानी रख दे मारा होता है, 67 चेन है, वो है फॉल्टी चेन है। वो 8,000 साल में म्यूटेशन होकर खतरनाक हो गई है, और वो टूट के जब लिवर में जाएगी तो सिरोसिस ऑफ लिवर होगा। माँ जो प्रेग्नेंट होगी और जर्सी का दूध घी पीती होगी, और वो प्रोटीन की वो BCM7 उसके बच्चे के अंदर जाएगी, तो बच्चा मंद बुद्धि वाला बन जाएगा। तो वो बड़ी रिसर्च उसने की, लेकिन तो वहाँ की इंडस्ट्री के लोगों ने तो उसको प्रॉब्लम कर दिया। वही वहाँ की इंडस्ट्री ने बताया कि ये सालो धंधो बंद करा उसे, क्योंकि ये दूध में जहर है, तो फिर तो कौन पिएगा। तो उन्होंने गवर्नमेंट को कंप्लेन की, तो इसको पकड़ लिया, केथ वुड को जेल में डाल दिया, नज़रबंद कर दिया। और उनका जो रिसर्च था, मैन्यूस्क्रिप्ट, ये किताब तो बाद में छपी, मैन्यूस्क्रिप्ट को जब्त की गई। तो कोई एक होगा पंड्या साहब जैसा अच्छा आदमी कि चलो काऊ बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में कौन बुलाएगा, साइंस तो बहुत मेरे पास था, लेकिन बता के नहीं चलो। तो उसी तरह एक कोई अच्छा पृष्ठ उनके साथ पढ़ता था। केथ वुड का फ्रेंड था जो बाद में पृष्ठ बना और ये साइंटिस्ट बना। तो उस पृष्ठ ने प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये आपके पास जो आपने जिसको पकड़ा है वो साइंटिस्ट है, आप सुनो तो सही उसको। आप ऐसे ही कोई इंडस्ट्री वाला ने कंप्लेन कर दिया, इंडस्ट्री वाला तो बिजनेस करते हैं और वो पैसा देते हैं पॉलिटिशियन को, और सरकारें तो चलती ऐसी है, उसमें कोई अलग गलत है या सही है वो बोलने का यहाँ फोरम नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री वाला बोलेगा और वो आप मान लेंगे, वो तो नहीं हो सकता। मैं पृष्ठ हूँ, मुझे लगता है ये साइंटिस्ट है, उसकी बात सुनो, और इंडस्ट्री की बात, और इसमें जाओ जो कोई सही आपको लगे, बिकॉज यू आर द रूलिंग, तो आपको तय करना है, लेकिन पहले सुनना पड़ेगा। तो उन्होंने केथ वुड को बुलाया प्राइम मिनिस्टर ने, तो प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, तो बोला मैं इधर नहीं आऊँगा तेरे ऑफिस में, मैं तो पार्लियामेंट में बोलूँगा, मुझे तो बोलना है, पार्लियामेंट में बुलाओ। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन रखा गया, जैसा अभी प्रोटेम स्पीकर बन रहे हैं, वो अभी होने वाला है ना, उसी तरह स्पेशल सेशन रखा गया और बताया कि देखो मैं सिर्फ नहीं बोलूँगा, जो 100 डॉक्टर्स जिससे मैंने डेटा लिया है, जिससे मैंने रिसर्च किया उसको बुलाओ, नहीं तो बोलेंगे ये तो मैंने ठीक ऐसा लिख दिया है। और जिसने मेरे ऊपर कंप्लेन किया उस इंडस्ट्री वालों को भी बुलाओ, उनको सुनना पड़ेगा कि वो डेविल क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको पता चलना चाहिए। और बाकी लोगों को भी बुलाया गया, और पार्लियामेंट की जितनी चेयर थी ना उससे ज़्यादा चेयर रखी गई। वहाँ उन्होंने प्रेजेंटेशन बताया, मैंने उसमें से 1-2 क्लिप आपको ओरिजिनल वो बताई है। तो उन्होंने बोला कि भाई ये बोस टॉरस है, इसका दूध नहीं पी सकते, ये दूध नहीं पी सकते, इससे प्रॉब्लम होता है। उन्होंने वही बताया कि कुछ प्रजातियां ऐसी है जो भारत में है,
उनका दूध पी सकते हैं। वो 5 रोग को ठीक करती है, हार्ट को ठीक करती है, वो कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, वो ओबेसिटी को घटाती है, वो आपके डायबिटीज़ को ठीक कर सकती है, वो उसने बताया। तो उन्होंने बताया व्हाट आर द सॉल्यूशन, क्योंकि बस अब 2 ही रास्ते हैं, एक तो ये दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो तो हम नहीं पिएंगे हमारा, तो दूसरा रास्ता ये कि भारत के बुल का सीमेंट मंगवाओ, DNA मंगवाओ, भारत की गाय या उसको मंगवाओ, और वो हमारी इंडस्ट्री तो वही रहेगी। अभी तक हम जहर का बिजनेस करते थे, अब हम अमरूद का बिजनेस करेंगे। तो पूरे न्यूजीलैंड ने अपनी डिज़ाइन बदल ली, भारत का बदलेगा। भारत की 40 वेटरनरी इंस्टीट्यूट इसके पीछे पड़ी है, जर्सी के पीछे। हमको मालूम ही नहीं, हमारे वेटरनरी को मालूम नहीं, हमारे डेयरी इंडस्ट्री को मालूम नहीं अभी, जो न्यूजीलैंड को मालूम है। आपको बहुत बड़ी विडंबना होगी, भारत के किसानों के पास से गाय चली गई, क्योंकि ये गाय का दूध कम मिलता है, इसका ज़्यादा मिलता है, पैसा भी ज़्यादा मिलता है, दूध ज़्यादा है, क्योंकि उनका बछड़ी बहुत दूध देती है, लेकिन 5 साल के बाद तो मर जाती है। हमारी गाय तो 15-15 साल, 15 ब्यात वो बछड़ी देती है, वो कितना दूध देती है मालूम नहीं। वो हिसाब ही, हमारे पास कोई बोलने वाला ही नहीं था ना। यूरोप जो बोले वो सुन लो, अमेरिका बोले वो किताब छपा लो और वो स्टडी मटेरियल बना लो। हमको मालूम ही नहीं, हमारी अपना ओरिजिनल थिंकिंग या ओरिजिनल व्यूज़ 1000 साल से बंद हो गया है। तो ये व्यू न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में रखा गया था उन्होंने। फिर हमने सोचा बचपन से ही बुद्धि बढ़ सकती है, तो डॉक्टर करिश्मा बेन हमारी है, आज हम गुजरात में 7 सेंटर बिफोर प्रेगनेंसी क्या करेंगे, प्री कंसेप्शनल, गर्भाधान से पहले और पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे, चौथे, जो आयुर्वेद में बताया उसी तरह से बच्चे को बुद्धिमान बनाया जाता है। सूरत में 2 सेंटर है हमारा, कच्छ में 1 सेंटर है, जामनगर में मेन सेंटर एक, और एक दूसरा NGO है। और तो इसी तरह से एक छोटा गांव भी हमने अडॉप्ट किया है, वहाँ हर कपल का गर्भाधान होता है, और बच्चा जन्म से ही बुद्धिमान कैसे बने वो हम पूरा आयुर्वेदिक एंटीनेट केयर से कर रहे हैं। हमने दूध के न्यूट्रास्यूटिकल्स में आज से हम 7 साल पहले चले गए। ये गाय के घी के ग्रैन्यूल्स बने, आप भी बनाओ। घी का ग्रैन्यूल सुना है कभी आपने? घी का ग्रैन्यूल्स बना दिया। घी लेने में दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम है, और उसका न्यूट्रास्यूटिकल वही मजूरी का ज़्यादा, FDA का प्रॉब्लम नहीं। आप लोगों तो बहुत दूर तक, ये हमारा 5 कंट्री में जा रहा है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर, 3-3 महीने वाइज। बच्चे का जब हड्डी बनती है तब क्या देना चाहिए, बच्चे का जब हार्ट बनता है तब कौन सी मलाई का वो देना चाहिए, फिर जब बच्चे का ब्रेन बनता है तब घी कैसा देना चाहिए, जब बच्चे की स्किन बनती है 7वें महीने तब उसकी मलाई का वो, तो सबका वो करके उसके हमने ग्रैन्यूल्स बनाए। तो ये बड़ा मार्केट है आपके पास, आप जा नहीं रहे हो, आपको मालूम नहीं, दुनिया को मालूम है, दुनिया को देने लायक है। 56 करोड़ का, 1000 करोड़ का फार्मास्यूटिकल मार्केट में आप गए ही नहीं। 6000 करोड़ का इम्यूनाइजेशन मार्केट है, उसमें आप है ही नहीं। हम तो वो लेने वाले हैं बच्चों, 2 बूंद जिंदगी के, अमिताभ बच्चन बोलेगा, शाहरुख खान बोलेगा, सरकारें बोलेगी, और वहाँ से हम मंगवाएंगे, उसके बड़े बड़े पैकिंग आएंगे, उसमें से हम वायल पैकिंग बनाएंगे, वही हम देंगे, और वो उसको पैसा देते रहेंगे, हम उसकी साइंस को मानते रहेंगे, हम वो करते रहेंगे। हमारे पास कोई इम्यूनाइजेशन की चीज़ है कि नहीं, मालूम है नहीं। महाभारत की युद्ध में कितने लोग थे बताओ, पांडव और कौरव में कितनी औक्षणिक सेना थी? तो हमारे पूर्वकों को किसी को पोलियो नहीं होता था, उतने बड़े औक्षणी सेना में एक कोई पोलियो था, और उनको तो साले को मगज का पोलियो था, शकुनी, उन्हें तो महाभारत करवाया। पोलियो होता नहीं था, पोलियो का वायरस नहीं था, अरे सब था, तो हम उसको एड्रेस करते थे। हमारे पास वो ट्रीटमेंट थी, हमारे पास वो इम्यूनाइजेशन था, वो मालूम ही नहीं। हम दुनिया भर की चीज़ हमको दे रहे हैं। आप, हमारा बड़ा इम्यूनाइजेशन में एक बड़ा फील्ड में काम है, कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे, अभी तो हम आगे जाएंगे। थोड़ी मैं घी की बात बताऊं। शाम होते ही हम दीप प्रकटन करते हैं, क्यों करते हैं? सूर्य के सामने जब पृथ्वी रहती है तब तो बड़े बड़े बैक्टीरिया वायरस को हटाने के लिए, डीएक्टिव करने के लिए उसमें अनेक प्रकार के UV और ऐसे किरण रहते हैं। लेकिन जैसे ही अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस कोसिस डे एंड नाइट, तो पृथ्वी घूमती है, तो सूर्य के किरण सामने नहीं आएंगे, तो फिर वहाँ बैक्टीरिया और वायरस एक्टिव हो जाएंगे। जैन लोग तो वो ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि वो चौबियार करते हैं, अनाथमी करते हैं, इसलिए करते हैं। लेकिन हम लोग दीप प्रकटन क्यों करते हैं? कि उस दीप प्रकटन, अगर गाय का घी जलेगा तो यह प्रोपिलीन ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड गैस जलेगा, और बहुत से बैक्टीरिया वायरस चले जाएंगे। हम भगवान के पास दिया करते हैं, फिर बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, वरंडा में, ऐसे करके फिर हम एक भगवान के पास दिया रखते हैं, दूसरा दिया कहाँ रखते हैं? हम पानी आ रहे के पास। अब पानी आ रहा तो चला गया, आरो पानी आ गया, आरो पानी, पानी आरो। तो पानी आ रहा क्यों था? पानी आ रहा से में क्यों दिया रखते थे हम? तो पानी जहाँ रहता है वहाँ फंगस रहता है, फंगस है वो स्किन डिजीज बड़ा एक कारण है।
तो महिलाओं का पानी के साथ वैसे ही ज़्यादा रुझान, लगाव और ड्यूटी भी है, जो भी है, परंपरा ऐसी है। गेस्ट आए तो पानी पिलाना, पानी भरना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना। तो जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ फंगस होगा और महिलाओं को फंगस का प्रॉब्लम होगा ही होगा। पेटीकोट की टाई में, ब्रेसियर्स की जीभ के पास, एक्जिला में, थाइज में, वहाँ फंगस का या तो फिर यहाँ नाखूनों में, पाँव के नाखून में, चिलब्लेंड्स, आपने कहे ना चीरा पड़ी जगह, तो वो पग का वाटिया और वो सब फंगल इन्फेक्शन है। तो हमारी माँ बेटी बहनों को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए गाय का घी का दिया पानियारे के पास रखा जाता था, तो वो एंटी फंगल है। हमारी किसी को प्रॉब्लम ही ना हो, ऐसी जीवन व्यवस्था ऐसी थी। और तीसरा दिया कहाँ रखते थे? हम रखते थे वरंडों में, आंगन में, आंगना में। तो वहाँ तुलसी क्यारा होता था, तो तुलसी की ओरा थोड़ी, उसकी ओरा ऐसी है बहुत से बैक्टीरिया को वो आने नहीं देती, सो इट्स कॉल्ड डिवाइन प्लांट। तो वो डिवाइन प्लांट है, लेकिन जगह घी रख दिया उधर तो उसकी ओरा और फैल जाती है। और वो बच्चा स्कूल से आता है, ट्यूशन से आता है, धनी खेतर थी आवे, वाड़िए थी आवे, दुकान बंद करके आएगा, तो वो उनको भी फरिया माँ वरंडे में, आंगन में भी बैक्टीरिया न लगे। इसलिए हमारी ये व्यवस्था थी, शाम को जब तक फिर सूर्यदेव आ जाते तब तक ये दिया जलता रहता। एक घर में ये व्यवस्था थी, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल। और फिर ठाकुर मंदिर गांव के बीच में था, तो बीच में तो वो पंचवटी करते, बड़ी बड़ी वाट करके पुजारी आता था और हम सब लोग जाते थे। तो गांव के बीच में से भी बैक्टीरिया फंगस जो घरों से आए थे वो भाग गए। इस साइड में आथमणी उगमणी में एक में हनुमान जी विराजते हैं, एक में महादेव विराजते हैं। तो वही पुजारी फिर ठाकुर पूजा करके हनुमान जी और महादेव की पूजा करते हैं। तो कोई भी साइड से बैक्टीरिया वायरस गांव को कवर कर लेता था इस प्रोपिलीन ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड। बड़ा साइंटिफिक प्रोग्राम था, हमको मालूम नहीं था। हमको लगता है दियो, फिर ये दिया नहीं तो फिर तेल का नहीं तो फिर लबुक चुबुक दिया, वो चाइनीज। ये हम प्रकाश के लिए नहीं करते थे, हम एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टी एक्टिव करने के लिए ये साइंटिफिक प्रोग्राम हमारे बाप दादा ने किया था, वो आपको समझना पड़ेगा। तो ये हम क्यों यज्ञ करते हैं? वास्तु हो, जनोई हो, लगन हो, मकान बदलावी है, तो हम यज्ञ इसलिए करते कि हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन है। हमने कुछ बहुत ऑक्सीजन लिया है तो हमको कुछ ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करना है। तो ऑक्सीजन हमने शंकराचार्य जी के आश्रम में ये एक प्रयोग किया था। 1111 किलो घी का सतकुंडी यज्ञ किया हमने। सतकुंडी यज्ञ में 34 साइंटिस्ट है, आयुर्वेदाचार्य और गुजराती में एक ही था, बाकी सब इसरो के साइंटिस्ट थे। 1111 किलो बेटी कर हमने वहाँ आश्रम में ये काम किया। और गाय का घी ऑक्सीजन जनरेट करता है, या तो वनस्पति वृक्ष ऑक्सीजन दे सकता है या गाय का घी ऑक्सीजन जनरेट कर सकता है। तो पृथ्वी के ऊपर बड़ी साइंटिफिक फ्रेटर्निटी इंडियन लोग थे, हिंदू लोग थे, भारतीय लोग थे, आज भी वही है। अपना ज्ञान भूल गए। ये क्यों हम यज्ञ करते